हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है पाकिस्तान के बारे में। इमरान खान बोले देश चलाने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए कर्जा लेना पड़ता है। ओ कहीं ये वही तो वीडियो नहीं आपने सजेस्ट, मैंने कहा था कि मेरे को वो क्या एक्चुअली बोले क्या थे वो तो उसमें था ही नहीं, तो मुझे इमरान खान के बोलते हुए कि वो स्पीच सुननी है। आई होप ये वही वीडियो जो आपने सजेस्ट किया। देखते हैं, अगर वही है तो मजा आएगा। देखते हैं है क्या बात। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हम ऐसे चल ही नहीं सकते आगे। अब एक कर्जे ले लिए इतने पिछले 2008 से और 2018 के बीच में 4 गुना ज्यादा पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को इस्लामाबाद में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके पास मुल्क को चलाने के लिए पैसे नहीं हैं और इसीलिए कर्ज बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की शुरुआत 4 उत्पादों तंबाकू, चीनी, सीमेंट और इस्पात से की है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह किसी घर में आमदनी कम हो और खर्चे ज्यादा हों तो वो घर मुश्किल में पड़ा रहता है। पाकिस्तान का भी वही हाल है। इमरान खान ने कहा कि भविष्य के लिए बचत और निवेश के मामले में पाकिस्तान पीछे छूटता जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि आखिर पाकिस्तान में टैक्स देने का कल्चर क्यों नहीं है। जब हम आजाद हो गए तब भी शासक वर्ग ने टैक्स कल्चर को बढ़ावा नहीं दिया। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है अपने मुल्क को चलाने के लिए, और जिसकी वजह से हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। और ये हमने जो एक जिस तरह घर भी किसी का हो, अगर घर के अंदर आपके खर्चे ज्यादा और आपकी आमदनी कम है, वो घर मुश्किलात में पड़ा ही रहेगा। उसमें कभी भी उस घर के अंदर आगे बढ़ने की सलाहियत नहीं होगी, क्योंकि वो जो पैसा आपके पास सेव करके जो आप इन्वेस्ट करते हैं अपनी फ्यूचर के लिए, वो आपके पास पैसा ही नहीं होगा कभी भी। और ये हमारा मुसलसल प्रॉब्लम रहा है पाकिस्तान में। क्योंकि मेरी उम्र तकरीबन पाकिस्तान जितनी है, तो मैंने बड़ा एनालाइज किया क्या मेरी उम्र कि हाँ स्कैंडिनेविया में जाओ, वहाँ 50% टैक्स GDP रेशो है, उससे भी ज्यादा है। इंडिया बोला वहाँ लोग टैक्स देते हैं। स्कैंडिनेविया में तो बहुत ही ज्यादा है। और फिर मैं दुनिया में भी फिरा हूं, लोग टैक्स देते हैं। या हमारा कोई टैक्स कल्चर बना ही नहीं कभी भी। यानी टैक्स चोरी करना एक लोगों के लिए बुरी चीज लोग समझते नहीं थे। तो मैंने अपनी तरफ से एनालाइज किया कि इसकी क्या वजूहत होंगी। तो एक तो कॉलोनियल कल्चर मुल्क में, कि जब पराये की हुकूमत थी तो उससे टैक्स चोरी करना कोई स्वाब का ही काम लोग समझते थे कि हम क्यों टैक्स दें इसको। बाहर से कोई हुकूमत आके हमारा पैसा उठा के बाहर लेके जा रहे हैं। तो एक थिंकिंग थी यहाँ। जबकि जो लोग ये समझते हैं कि ये जो टैक्स इकट्ठा होगा ये हमारे पे खर्च होगा, तो उनकी एटीट्यूड और होती है बनिस्बत उन लोगों की जो समझते हैं कि ये टैक्स इकट्ठा करके तो हमारे से बाहर ले जाएंगे। और उसके बाद फिर दूसरा प्रॉब्लम हुआ, जब आजाद हो गए तो तब भी जो हमारी रूलिंग एलीट थी उसने कभी भी पाकिस्तान में टैक्स कल्चर डेवलप नहीं होने दिया, इसलिए कि वो अपना और लाइफस्टाइल था लोगों के टैक्स के पैसे पे। जिस तरह वो उनका जो लाइफस्टाइल था, वो लोग समझते थे कि इनको कोई दर्द नहीं है हमारी ये शाहाना लाइफस्टाइल, और जिस तरह लोगों के पैसे के ऊपर जिस तरह खर्चा करना अपने ऊपर, ये कभी भी उन मुल्कों में, क्योंकि मैंने इंग्लैंड में प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था और काफी टाइम गुजारा, तो वहां ये कभी ये कल्चर नहीं आने देते थे वो। यानी वहां इंग्लैंड का 50 गुना ज्यादा पाकिस्तान से GDP है, सालाना आमदनी 50 गुना ज्यादा है। उनके वहां मिनिस्टर्स का लाइफस्टाइल देखें, वो देखें अपने ऊपर कितना खर्च करते हैं। एक एक चीज वो जब खर्च करते हैं तो उनको याद दिलाया जाता है कि आप अवाम के टैक्स का पैसा खर्च कर रहे हैं। उनके लोग जाते हैं, यानी जो इतना अमीर मुल्क हो कि 6 करोड़ की आबादी और हमारे से 50 गुना ज्यादा जिसका GDP हो, और वो जब बाहर ट्रैवल करते हैं तो उनके मिनिस्टर्स को ऑर्डर्स हैं कि आप 5 घंटे की फ्लाइट से अगर कम है तो आप इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करेंगे। उन्होंने ऑस्टेरिटी अनाउंस की कि उनका डेफिसिट हो गया। तो उनका जब प्राइम मिनिस्टर अमेरिका जाता है तो वो अमेरिकन एम्बेसी के कमरे में ठहरता है कि हमारा खर्चा ना हो होटल के अंदर। और मैं अब आपको क्या कहानियां सुनाऊं कि जो खर्चे किया हमारे वो मुल्क जो मकरूज और उसके जो प्राइम मिनिस्टर्स ने, और जो जाके वहां पैसे बाहर खर्चे टूर्स पे किए हैं।
ये हमने काफी दिखाया भी है कि 10-10 गुना ज्यादा, जिसपे मैं बड़े कंफर्टेबली गया, मैं भी उन्हीं ट्रिप पे, तो 10-10 गुना ज्यादा खर्चा किया उन्होंने उससे, आज से 10-10 साल पहले। इसी साल फरवरी महीने में इमरान खान ने दावा किया था कि उनके 2.5 साल के शासनकाल के दौरान पाकिस्तान ने 20 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज अदा किया है, जो पाकिस्तान में अब तक विदेशी कर्जों की रिकॉर्ड अदायगी है। लेकिन यह भी सच है कि उनके कार्यकाल के दौरान देश का कुल विदेशी कर्ज अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सरकार ने कर्ज तो चुकाया है, लेकिन इसे चुकाने के लिए दूसरे कर्ज लिए गए, जिससे बोझ और बढ़ गया। मैं कई दफा हैरान होता हूँ कि इन लोगों को तो सजाएं मिलनी चाहिए इस वक्त, कि आपने कैसे 6 ट्रिलियन से 10 सालों में पाकिस्तान में कर्जा ले गया, अब 30 ट्रिलियन पे। कोई बड़े काम नहीं, कोई डैम्स नहीं बनी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स नहीं हुए चले जिससे आमदनी भी होती। तकरीबन हमारी 65% आबादी है, 30 साल से कम है। अब हमारे पास सब टैक्स इकट्ठा होगा तो हम इनके ऊपर खर्च करेंगे, इनके ऊपर हम इन्वेस्ट करेंगे, तो यही पाकिस्तान की इंजन ऑफ ग्रोथ बन जाती है हमारी जो यूथ है। लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसा इकट्ठा करना है FPR। तो फ्रेंड्स, मेरे दिमाग में पता है एंड के डायलॉग पैसा पैसा सुन के वही आ रहा था। हमने इतने सारी कॉमेडीज की है ना इमरान खान की, और उसमें वो पैसा 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 दे दो, वहां कर दो, तो मुझे लगता था कॉमेडी कर रहे हैं। अब तो वाकई इमरान खान के मुंह से सुन के पैसा नहीं है, वो तो सच्ची हो गया यार। मैं सोचती थी ऐसी टांग खींच रहे हैं। मैं तो पहले नहीं, मैं जब कॉमेडी देखती थी मैं लाइटर सेंस में लेके हंसती थी। मैं ये सोच के हंसती थी कि ऐसी मजाक कर रहे हैं, जैसे कॉमेडी कर रहे हैं ऐसी ढूंढ के, पर वो तो लग रहा है कि जो वो करते थे वो तो वाकई सच्चाई है। एक्सट्रीम सच्चाई होगी है, जिस तरह कि वैसे कह रहे हैं कि कंट्री चलाने के लिए पैसा नहीं है जी। अब मेरे को लगता है ये लोग टैक्सेस बढ़ाएंगे, अब लोगों के ऊपर अब टैक्स ऐसे लगाएंगे, वैसे ही लोग जो है परेशान है, सब चीजों के दाम जो है इतने ऊपर हैं, आम इंसान के ऊपर बेचारा जो है वहां पे पिसेगा। देखना जिस तरह से बोल बोल के बाबर ये स्ट्रेस करी जा रहे हैं ना कि टैक्स टैक्स टैक्स, आम इंसान तो दे रहा है टैक्स, ये तो दूसरे लोग हैं जो आए हुए हैं पावर के अंदर, वो नहीं ठीक कर रहे, पिसाते जाएंगे अपने दूसरे लोगों को जो बेचारे सच्चाई से काम कर रहे हैं वहां पर। कमाल की थी ये, जैसे बताया, मैं तो हैरान हो गई हूं कि एक कंट्री में ये हालत होगी, और इतने सालों तक तब नहीं जागे, अब इनको पता चल रहा है। अब क्या बता रहे हैं, इतने टाइम से नहीं तो जब आप बने थे, ये खुद जब बने थे तब से कुछ करना चाहिए था, अब क्या बता रहे हो। मतलब अब बहुत बुरे हाल हो गए, कि इतने बुरे हाल हो गए कि बोलना पड़ रहा है, क्योंकि बोले बिना भी उनको पता है कि लोगों को पता चल जाएगा, उससे अच्छा हम खुद ही बोलना शुरू करते हैं। कमाल है। राइट, मतलब ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी वीडियो थी कि आपने खुद सुना उनको बोलते हुए कि हमारे पास पैसा नहीं है, नहीं तो मैं बिलीव नहीं करना था, कंट्री चलाने का पैसा नहीं है, और हमारा जो डेट है वो पता नहीं 3 समथिंग से 30 बढ़ गया 10 साल में, और पता नहीं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स नहीं हुई, कुछ नहीं कोई हुआ, डैम नहीं बना, कुछ और नहीं। कैसे पैसा मतलब कर्जा बढ़ गया किसी को पता नहीं है, कर क्या रहे उस पैसे से। साथ में वो बता रहे हैं कि पहले लोग बड़ा मतलब ऐसे बर्बाद करते थे अपने टिप्स में पैसे, उससे बड़ी बात बोल रहे हैं कि टैक्स देने का कल्चर नहीं है। मतलब ये है कि इतने समय से जनता टैक्स नहीं दे रही थी, और कोई इन्होंने कोशिश नहीं की उस सिस्टम को ठीक किया जाए। मतलब कमाल की बात है, जैसे आप कंट्रीज देते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में आप बिना टैक्स दिए जी नहीं सकते, हर जगह पे आपका टैक्स रिटर्न चाहिए, नहीं होगा तो आप वहीं पर ही खत्म हो गए, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी। लोग खास बैठ के जब टैक्स के टाइम होता है बैठ के सारा एक दिन लगाते हैं सबके, उन्हें टैक्स करना है, जाते हैं ऑफिसेस जो होते हैं, अगर आप टैक्स फाइल ना करें तो आपके पीछे जो भी IRS वगैरह पड़ जाएगी और आपको पूरा उड़ा देगी। मतलब पॉइंट ये है कि उन्होंने एनफोर्स नहीं किया, प्लस प्रोसेस ऐसे नहीं बनाया। कई तरीके होते हैं कि आप बोलिए ड्राइवर लाइसेंस, आप जो भी गाड़ी चला रहे ड्राइवर लाइसेंस चाहिए, ड्राइवर लाइसेंस बनाने जाएगा तो एक कंडीशन होनी चाहिए कि आपने इनकम टैक्स को फाइल किया होना चाहिए, नहीं किया तो क्यों नहीं किया भाई, तो करो। तो मतलब बहुत तरीके एनफोर्स करने के कि बच्चा इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करे। रिटर्न का मतलब है पहले कटेगा फिर वेरीफाई होगा कितना था, तो वो जो भी प्रोसेस है मेरे ख्याल से करना चाहिए। अब वो करेंगे शायद, और उनके जो आवाम है उसको तकलीफ होगी अब, क्योंकि अब उनको आदत नहीं है टैक्स देने की, तो अब प्रॉब्लम आएगी। मगर जो भी है मेरे ख्याल से सिचुएशन हमें ये देखना था कि अब वाकई खराब है। इस वीडियो से कंफर्म होता है कि सिचुएशन वाकई खराब है।
और इस सिचुएशन को खराब है उसका फायदा चाइना उठाएगा, विच इज वर्स। अब किसी की देश को इतनी हालत खराब हो रही है तो क्या होगा, तो जो भी है वो चाइना उनको हेल्प करने का आएगा, तभी तो आ रहा है, तभी तो वो आ गया चाइना। और मेरे ख्याल से बस यही प्रॉब्लम, चाइना जो इनसे ऑपोजिट है, जो इतना अमीर है, उस अमीर देश ने इनको हेल्प करना है और उसके बदले में बहुत कुछ ले लेना। तो मेरे ख्याल से न्यूज तो बैड ही है, इनके लिए भी बैड है, इंडिया के लिए भी बैड है, क्योंकि चाइना से अब ये हेल्प लेंगे तो काफी इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। तो मतलब काफी बैड न्यूज है। फर्क मुझे लगता है कि इंडिया को इनको एक्चुअली हेल्प करना चाहिए लोन देने में, बदले में आप जो भी आपके ऑप्शंस है वो जैसे पीओके वगैरह है, तो उस टाइप से कुछ मतलब इंडिया को बोलना चाहिए, देखो जो भी है तुम इतने का लोन ले लो, इतने का ये ले लो, पीओके की लड़ाई झगड़ा खत्म करो या पीओके में बेच दो, ऐसा समथिंग कोई ऐसी टेक्निक की बोले भैया जिनसे इनका भी भला हो और इंडिया का भी भला हो। देखते हैं क्या, क्योंकि चाइना से बेटर तो है कि इंडिया मतलब अपना लोन दे और बाद में ले, मगर मुझे पता नहीं कि कितने डीप डिविजन्स हैं, इतने डीप डिविजन्स हैं तो कोई सोच भी नहीं सकता ये कि इंडिया कुछ करेगा। वही तो लग रहा है, पर देखते हैं क्या होता है। पर बाप रे, खुद ही सुना है, देख लो, खुद ही उनकी ही जबानी कमाल है। तो चलो फ्रेंड्स, थैंक यू सजेस्ट करने के लिए इसको। वही मेरे को था कि पहले सुनना तो सब बोला, वाकई बोला यही था, क्या बोला था बिल्कुल वही बोला है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।